न्यू पार्टनर्स की लायबिलिटी एडमिशन वाले डेट से स्टार्ट हो जाता है। जिस दिन न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है उस दिन से लायबिलिटी, बेनिफिट सब कुछ न्यू पार्टनर को मिलना स्टार्ट हो जाता है। बट बिफोर द डेट ऑफ एडमिशन लॉस, लायबिलिटी, एसेट्स ओल्ड पार्टनर के पास रहता है। तो इसी में एक पार्ट रहता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। सपोज किसी पार्टनर ने या पार्टनरशिप फर्म ने कोई लैंड परचेज किया था 2 लाख रुपीस में। अभी उस लैंड का वैल्यू 5 लाख रुपीस है। सो देयर इज एन अपवर्ड रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। और ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट किसे मिलना चाहिए? ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मिलना चाहिए सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर को। किसको मिलना चाहिए? ओल्ड पार्टनर को ही मिलना चाहिए, न्यू पार्टनर को नहीं मिलेगा। सो हमें एक रिवैल्यूएशन आइटम भी लेना है कि अगर प्रीवियस ईयर्स का कोई लॉसेस है, प्रीवियस ईयर्स का कोई अगर प्रॉफिट है, बेनिफिट है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पार्टनर को मिलना चाहिए? ओल्ड पार्टनर को। इसके लिए हमें एडमिशंस वाले डेट पे एक अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, जिस अकाउंट का क्या नाम होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? प्रीवियस एडजस्टमेंट मींस प्रीवियस इंक्रीज डिक्रीज इन लायबिलिटी और एसेट्स को हम लोग एडजस्ट करते हैं। सो अगर एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा हो, एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा हो, तो हमारे लिए एसेट्स को इंक्रीज कराने का जर्नल एंट्रीज क्या होता है? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू revaluation in case value of asset increase, and reversal entries is revaluation account debit to asset in case of asset decrease, and in case of liabilities revaluation account debit to liabilities if liabilities increases, and liabilities account debit to revaluations account in case of liability decreases. So increase of asset is benefit, decrease of asset is loss, and increase in liability again expenses, and decrease in liability हमारा gain होता है। Sometimes हमारे पास एक और एंट्रीज आता है unrecorded assets और liabilities। सो अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लाइबिलिटीज को वैसे ही रिकॉर्ड करना है जैसे कि वैल्यू इन एसेट इंक्रीज है, क्योंकि एक तरह से हमारे पास एक नया एसेट्स आया और एसेट्स का वैल्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज हो जा रहा है। लाइबिलिटीज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है, उसका भी ट्रीटमेंट हमें वैसे ही करना है जैसे एक नया लाइबिलिटीज अराइज हो रहा हो या लाइबिलिटीज का वैल्यू इंक्रीज हो रहा हो। एक न्यू लाइबिलिटीज का आने का मीनिंग क्या है? ओवरऑल इंक्रीज इन लाइबिलिटी। सो उसके लिए कोई भी सेपरेट एंट्री हमें पास नहीं करना पड़ेगा। एडमिशंस के केस में हमें दो आइटम्स फाइंड आउट करना होता है। पहला होता है अमाउंट ऑफ गुडविल एंड शेयर ऑफ गुडविल ऑफ इनकमिंग पार्टनर। एंड शेयर ऑफ गुडविल ऑफ इनकमिंग पार्टनर को एडजस्ट करना होता है। कैसे एडजस्ट करेंगे? आइदर न्यू पार्टनर ब्रॉट द प्रीमियम ऑफ गुडविल इन कैश और ब्रॉट ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल पर्सनली, और अनेबल टू ब्रिंग प्रीमियम ऑफ गुडविल एंड नो गुडविल अकाउंट रेस्ट, or through opening the goodwill account or through the opening and write of the goodwill account। ये सारा एडजस्टमेंट प्रीवियस क्लासेस में लिखवा दिए। एंड देन फाइनली क्या होता है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आइदर पार्टनर को हम उसके शेयर्स के अकॉर्डिंग एक शेयर बोल देंगे 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख एज पर द पार्टनरशिप रिक्वायरमेंट, और प्रोपोर्शनेट शेयर कैपिटल लेकर आएगा। क्या लेकर आएगा? प्रोपोर्शनेट शेयर कैपिटल। प्रोपोर्शनेट मीन मान लो ये दोनों पार्टनर, इसका रेशियो है 2, इसका 1, मेरा 1 है, उसका 2 लाख का कैपिटल है, इसका 1 लाख का कैपिटल है, तो मेरा कितना होना चाहिए? 1 लाख। इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपोर्शनेट शेयर कैपिटल। और रैंडमली अगर मान लो रेशियो फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन लोगों उसका कैपिटल है 5 लाख, इसका है 3 लाख, मेरे को बोला आप 4 लाख लेकर आओ, और अगर हम रेडी है तो हम 4 लाख अपना कैपिटल लेकर आ जाएंगे बिजनेस में। कोई दिक्कत है क्या? एंड आफ्टर एडमिशन हमें एक रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाना होता है आफ्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसमें तीनों पार्टनर्स के हमें क्या करना होता है? कैपिटल अकाउंट को दिखाना होता है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने का जनरल मेथड है नॉर्मली प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इफ क्वेश्चन स्टेटेड प्रिपेयर्ड पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट, देन यू नीड टू प्रिपेयर बोथ द अकाउंट, पार्टनर कैपिटल एज वेल एज पार्टनर करेंट अकाउंट। ये क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चंस था जो लास्ट टाइम पे मैंने सॉल्व करने के लिए दिया था। अभी हमारा जो पहला रिवैल्यूएशन रिलेटेड आइटम स्टार्ट हो रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है? 18 से।
क्वेश्चन नंबर 18 प्रिंट आउट सभी के पास है, कम्स ऑन क्वेश्चन नंबर 18। A and B are in a partnership sharing profit and losses in the ratio 3:2. The balance sheet as at 30th April 2010 is as follows. There are two partners A and B and their creditors और क्या वैल्यूज गिवन है, रिजर्व, रिजर्व मीन जनरल रिजर्व। एंड एक चीज और, अगर कोई एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड सरप्लस हो और अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस हो तो वो किसका शेयर होना चाहिए, ओल्ड पार्टनर का। बिकॉज जनरल रिजर्व में पैसा कहां से आता है, थ्रू ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का एक पार्ट पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, उसे फंड में एक्यूमुलेट करता है। एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लेगा और आफ्टर एडमिशन बोलेगा मेरा भी उसमें हिस्सा है, तो वो तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था ना, उसमें कंट्रीब्यूट नहीं किया था, क्या उसे हिस्सा मिलना चाहिए, नहीं। तो उसके पहले क्या करेंगे, जनरल रिजर्व को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जनरल रिजर्व क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल्स, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश। It has been decided to admit C into the partnership as from 1st May 2010. He is to contribute rupees 20,000 in cash immediately to new partnership as his capital contribution. Profit and loss are to be shared by them in the ratio 6:1 and the asset of the new partnership are valued as follows. However, partner do not intend to retain goodwill account in the new partnership book and goodwill accounts to be written off. You are required to prepare revaluation account, partners capital account to record the above transaction and construct a partnership balance sheet after balance sheet of ABC immediately after admission of C on 1st May 2010. हमारा जो बैलेंस शीट है वो 30 अप्रैल है और हमें अगला बैलेंस शीट बनाना है 1 मई, बिकॉज 1 मई को क्या हो रहा है, एक न्यू पार्टनर से बिजनेस में एडमिशन ले रहा है। इसके लिए 3 कॉलम्स चाहिए, 3 लेजर्स ड्रॉ करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल में नंबर ऑफ कॉलम 3 रहेंगे और नंबर ऑफ कॉलम किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ पार्टनर्स पे। सो फर्स्ट ड्रॉ रिवैल्यूएशन अकाउंट। Partners capital account comprises 3 ledgers. And final balance sheet. थ्री लेजर्स, हाँ 3 लेजर्स। बैलेंस शीट में सिंगल कॉलम करना, बैलेंस शीट नॉर्मल जैसे बैलेंस शीट होता है। कॉलम ड्रॉ हो गया क्या? फर्स्ट लेजर इज revaluation account, debit credit, particulars, amount, particulars and amount. The second ledger is partners capital, partners capital account, debit, credit
पार्टनर्स का नाम एबीसी है, सो पुट एबीसी एंड बोथ साइड पर्टिकुलर्स कॉलम, particulars. And the last one is balance sheet. Balance sheet as on first में जो भी ईयर रहेगा, liabilities amount, assets amount, liability amount, assets amount. Done. चलिए सम्स कहां से स्टार्ट करते हैं? सम्स प्रीवियस बैलेंस शीट से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? प्रीवियस बैलेंस शीट। फर्स्ट टेक द कैपिटल अकाउंट फ्रॉम प्रीवियस कैपिटल और प्रीवियस बैलेंस शीट। सो कैपिटल बैलेंस ऑफ ए एंड बी कम्स इन पार्टनर्स कैपिटल, राइट बाई बैलेंस बीडी एंड क्वेश्चंस फॉलो करना। बैलेंस ऑफ ए 36,000 and balance of B 19,800. The second item is to distribute undistributed profit, reserve, surplus, accumulated profit distribute करना है। In which ratio? Old ratio by reserve. Amount of reserve is, what is the amount of reserve? 5,000 distributed in A and B only in the old ratio. What is your old ratio? 3:2. सबको दिख रहा है ना? बताओ कितना आएगा in first column and in second column? तो 7,500 कैसे आएगा? 3,000, 2,000. डन है क्या? So reserve, surplus and partners capital distribute कर देना है। Done. Now comes on revaluation part. Revaluation and balance sheet same time prepared कर सकते हैं। What is the value of? नीचे देखो, assets revaluation में 3 लैंग्वेज गिवन हो सकता है। asset revalued to, asset revalued by, ठीक है ना, और increase to और increased by। वैसे reduce to और reduce by दोनों में फर्क है। increase to का मतलब कोई डेटा यहां से यहां गया, डिफरेंस निकालना होगा। क्या करना होगा? बिकॉज 1000 to 1800 इट मींस 800 का इंक्रीज हुआ, बट जब वर्ड मेंशन रहेगा 1800 बाय 1800 इट मींस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज 1800। समझ में आ रहा है ना? सो रिड्यूस टू, इंक्रीज टू, रिड्यूस बाय और इंक्रीज बाय, इस पे तुम्हें सही से ध्यान देना होगा, नहीं तो एग्जाम में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट गलत आएगा। नीचे देखो क्या मेंशन है, मेंशन है द एसेट ऑफ द न्यू पार्टनरशिप आर एज फॉलोज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट बिफोर दिस? 3,000. What is the revaluation loss? 2,100. And what is the journal entries for revaluation loss? Revaluation account debit 2 assets. So in revaluation account 2 assets का नाम क्या था? Office equipment 2,100। और साइमल्टेनियसली हम लोग क्या कर सकते हैं? बैलेंस शीट में आ सकते हैं, लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट 3,000, लिखेंगे लेस रिडक्शन डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, और रिड्यूस बाय 2,100। इन आउटर कॉलम ऑफिस इक्विपमेंट इज 900। वैसे तुम लोग बोल सकते हो कि सर एंड में जाके करेंगे, कर सकते हो, और साइमल्टेनियसली भी कर सकते हो, क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल पे आकर अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं, 12 का तो पार्टनरशिप कर नहीं रहे, जो 1 by 1 करेंगे तो एक साथ एंट्री कर सकते हैं बैलेंस शीट का भी। दूसरे एंट्री का नाम क्या है? मोटर व्हीकल्स। पहले मोटर व्हीकल्स का वैल्यू क्या है? 16,800। नाउ द वैल्यू ऑफ मोटर व्हीकल्स इज 24,000। व्हाट इज द डिफरेंस? 7,200 इंक्रीज हो रहा है। सो इन रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय मोटर व्हीकल्स 7,100, 7,000, अच्छा 200। नीचे आ जाएंगे, लिखो मोटर व्हीकल्स, पहले स्टार्टिंग में फिगर कितना था?
16,800 एंड देन लिखेंगे एड एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन 7,200, टोटल फिगर 24,000. नेक्स्ट स्टॉक, previous value of stock is 33,600, current value of stock is 36,000. So increase in value of stock in revaluation account by stock amount is 2,700. 36,600 है ना, 2,400 comes on balance sheet like stock. स्टॉक पहले कितना था 33,600. add appreciation, appreciation value is 2,400, in outer column 36,000. next element is debtors. original debtors is 37,500, the revalue debtors is 36,000. revalue debtors कितना है 36,000. so debtors के लिए reduce होगा, but in revaluation account don't write debtors. instead of debtors क्या लिखोगे, provision for bad debt. क्या लिखेंगे, provision for bad debt, provision for bad debt कितना 1,500. now comes to balance sheet. debtors 37,500 less PVD 1,500, in outer column amount is 36,000. next goodwill, and wait for goodwill. goodwill is not part of revaluation account, so goodwill revaluation में नहीं आएगा. even though goodwill shown in balance sheet, फिर भी गुडविल को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं लेंगे. कहां नहीं लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं लेंगे. द नेक्स्ट पार्ट, however partner do not intended to retain goodwill account in the new books, new partnership books. मतलब हमें गुडविल अकाउंट रेज करने के लिए बोला जा रहा है. so comes to partners capital account. what is the गुडविल रेज करने का जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री फॉर रेजिंग गुडविल. तुम्हारा नहीं है क्वेश्चन के लिए. तो सब बोलो. old partners capital account, goodwill account debit to old partners capital account. so in partners capital by goodwill, so in partners capital by goodwill amount is ओल्ड पार्टनर में रेस करो. हाँ नहीं, गुडविल अभी रेस करने का मैं पूछ रहा हूँ, राइटअप कहाँ पूछ रहा हूँ. बहुत मार खाओगे तुम, मुझे फॉलो कर नहीं रहे हो. वहां लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ पहले गुडविल रेस होगा फिर तो राइटअप होगा. अभी तो रेस तो हुआ नहीं है, मैं तो रेस का एंट्री पूछ रहा हूँ. गुडविल रेस करने का एंट्री क्या होगा. सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स, मतलब ऑल पार्टनर मीन्स ओल्ड पार्टनर. ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो क्या है 3:2. तो ये आ जाएगा 18,000 एंड 12,000. अब तुम्हारे क्वेश्चन पे आते हैं कि गुडविल को राइटअप करना है, गुडविल को हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं रखना है, तो क्या करेंगे, टू गुडविल अकाउंट एंड गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल पार्टनर. ऑल मीन्स ए बी एंड सी. चेक द न्यू रेशियो. तुम्हारा न्यू रेशियो क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ. 30,000 को 631 में डिस्ट्रीब्यूट करो. कितना आएगा 18,000, 9,000 एंड 3,000. ये हो गया गुडविल रेज एंड राइट ऑफ. सो बिफोर राइट ऑफ हमें रेज करना होगा. सो पहले मैंने गुडविल रेज किया. नेक्स्ट
20,000 contributed by partner as a capital. So in partner's capital, by cash 20,000 in C column, because 20,000 capital contribution made by C, a capital contribution made by C, capital contribution made by C. So entry क्या होगा? Cash account debit to C's capital. So in C's capital by cash. और कोई एडजस्टमेंट पेंडिंग नहीं है. देन बैलेंस द रिवैल्यूएशन अकाउंट, आइदर प्रॉफिट और लॉस. चेक करो. ऑब्वियसली क्रेडिट ज्यादा है तो लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल, और कोई चाहे तो लिख सकते हैं प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. दोनों ही लिखा जा सकता है. Distributed in A and B. What is the total profit? 6,000 is the revaluation profit, and for A 3,600 and 2,400. And total क्या है इसका? टोटल 9,600, 9,600. गुड. रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करेंगे? यहां पे लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट in first column 24 ना 3,600 2,400 और C को कुछ नहीं आएगा. नाउ हाँ जी, एंड अभी बैलेंस कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल, मेक CD बैलेंस टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD. To balance CD, make CD balance. नहीं लाया तभी तो गुडविल रेज और राइट अप हुआ. गुड जो बैलेंस शीट था एक सेकेंड. वो बोल रहे हैं कि ओल्ड वाला बैलेंस शीट, यहाँ ओल्ड न्यू बैलेंस शीट का बात नहीं है, ये गुडविल का पार्ट है. गुडविल कितना है? 30,000, एंड इसी से शेयर देना है सी को, एंड सी इज अनेबल टू ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश. दैट इज व्हाई गुडविल अकाउंट रेज्ड इन द बुक्स. बट क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि गुडविल राइट अप कर दो, इसलिए तो राइट अप कर दिए. तो सी के पॉकेट से गुडविल चला गया, सी के पॉकेट से गुडविल चला गया. अभी क्लियर है क्या? और अगर वो कैश लाता से 3,000 लेकर आता, देन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ए एंड बी, ए और बी को मिलता. अभी देखो जब सी का बैलेंस करोगे, सी का जो सीडी बैलेंस है इट्स बिकम 17,000. व्हाट इज द कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय सी? 20,000. बट व्हाट इज द एक्चुअल बैलेंस? 17,000. क्यों रिड्यूस हो गया? ड्यू टू एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. समझ में आया क्या? क्योंकि वो गुडविल का पैसा नहीं दे रहा है, तभी तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट कर रहे हैं. उसके कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करने के पीछे रीजन क्या है? गुडविल नहीं लेकर आ रहा है. अदर्स बैलेंसेस बताओ. फर्स्ट इज 42,600, देन 27,200. नाउ कम्स इन बैलेंस शीट कैपिटल अकाउंट ए, बी एंड सी. तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, चाहो तो तीनों को इनर कॉलम में लिखकर एग्रीगेट करो या आउटर कॉलम में भी लिख सकते हो. 42,600, 27,200 and 17,000. What is the aggregate amount of capital? कितना? 86,800. Check the old balance sheet for other liability. There is an other liabilities word. Creditor. Creditor is 30,400. So in balance sheet, creditors 30,400 ना, 30,400. और कोई लाइबिलिटी है क्या? सर कोई लाइबिलिटी और वहां मेंशन नहीं है. अभी एसेट में चलो और चेक करो कोई भी एसेट ऐसा है जो रिवैल्यूएशन नहीं हुआ. इक्विपमेंट हो गया, मोटर हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, बट कैश अभी भी क्या है? पेंडिंग है.
नीचे बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखो कैश, ब्रैकेट में लिखो 300 प्लस 20,000। क्यों? अमाउंट ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर वो कहां ऐड होगा? कैश में ऐड होगा। कितना लिखेंगे? 20,300। 20,300। पीवीडी, प्रोविजन फॉर बैड डेट। क्यों लेस किए? क्योंकि इधर को रिवैल्यूएशन के 2 में लिखे हैं, यानी एसेट का वैल्यू डिक्रीज करना है एंड हमारा बैलेंस शीट मैच करना चाहिए। बैलेंस शीट क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। 117200, 117200। दिस इज द बेसिक एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। अब इसी के अंदर में क्या रहेगा? रिवैल्यूएशन के आइटम बढ़ जाएंगे, एडजस्टमेंट का फिगर बढ़ जाएगा, कैपिटल एडजस्टमेंट डाल देंगे, न्यू एसेट डिस्कवर हो सकता है, न्यू लाइबिलिटीज के बारे में पता चल सकता है, सम ऑफ द एसेट क्या हो सकता है? डिस्कार्ड हो सकता है। मतलब कुछ ना कुछ अलग अलग एडजस्टमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आ सकता है। इन पास्ट लिखा रहेगा इंस्टॉलेशन ऑन वेजेस रॉन्गली डेबिटेड इन वेजेस, उसका आज इफेक्ट दिखाना पड़ेगा। परचेज ऑफ प्लांट लिखा रहेगा परचेज ऑफ प्लांट रॉन्गली डेबिटेड इन परचेज अकाउंट। तो ये सब रेक्टिफिकेशन भी करना पड़ेगा किसमें? एडमिशन में। बट इसका बेसिक स्ट्रक्चर यही रहेगा। बेसिक स्ट्रक्चर से कोई डाउट्स है तो क्लियर कर सकते हो। किसी का कोई डाउट्स है क्या? नहीं है ना? आगे बढ़े। अगर किसी के मन में कोई भी सवाल है पूछ लो, डरो मत। नहीं पूछना? कोई बात नहीं, चलो तो हम ही पूछ लेते। चलो क्वेश्चन नंबर 19। टाइम लिमिट 10 मिनट, 10 मिनट का टाइम है। क्वेश्चन में तुम्हें बोलेगा पास द जर्नल इंटरेस्ट। 1 मिनट और टाइम दो, और भी कुछ यहां पे एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूं। ये पार्ट है कि अगर मान लो हमें जर्नल एंट्री बोला जाता बेटा, तो जर्नल एंट्री कैसे पास करते? मैं लिख के भी नहीं दिखा रहा हूं, ऊपर वाले क्वेश्चन का देखो। फर्स्ट रिवैल्यूएशन का है, हम रिवैल्यूएशन पे बात करते हैं। अगर मुझे इसका जर्नल एंट्री लिखने के लिए बोलता तो क्या करते? इधर स्क्रीन पे देखो, मेरे लिए पहले होता रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑफिस इक्विपमेंट टू पीवीडी। दूसरा एंट्री होता मोटर व्हीकल्स अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इधर लिखते रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। 3 एंट्री समझ में आ गया ना? फर्स्ट एंट्री क्या होता? रिवैल्यूएशन टू ऑफिस इक्विपमेंट टू पीवीडी। दूसरा एंट्री क्या होता? रिवैल्यूएशन टू मोटर व्हीकल्स डेबिट स्टॉक डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और क्योंकि प्रॉफिट आया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। 3 जर्नल एंट्री अराइज हो रहा है। डन। इधर नीचे आ जाओ। बैलेंस बीडी का कोई जर्नल एंट्री नहीं होता है, बट रिजर्व का जर्नल एंट्री क्या होगा? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। इधर गुडविल का जनरल एंट्री क्या होगा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। इस गुडविल का एंट्री क्या होगा? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अभी कैश लेकर आया 20,000, इसके लिए एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, सॉरी टू सी। एंड ये जो रिवैल्यूएशन है तो ऑलरेडी प्रीवियस एंट्री में हो गया, और ये बैलेंस का कोई एंट्री नहीं करना है, खत्म। यानी टोटल एंट्रीज ऊपर 3 4 5 6 7 7 जनरल एंट्रीज। अगर कभी पूछेगा पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट या नेसेसरी एंट्रीज, तो क्या करेंगे? 7 एंट्रीज पास कर देंगे। बट एक चीज बताओ, तुम अगर जर्नल एंट्री भी पास करोगे, तुम्हें ये प्रॉफिट बनाना होगा कि नहीं? प्रॉफिट का एंट्री तो पास कर दोगे, प्रॉफिट लिखोगे कहां से? उसके लिए तुम्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट ड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो अभी तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है,
देखो क्वेश्चन में पूछा गया है गिव जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो भाई जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट बनाओगे। अभी देखो और एक लफड़ा, बैलेंस शीट बनाओगे। फॉर बैलेंस शीट वी नीड कैपिटल बैलेंस। कहां से आएगा? इवन दो दे आर आस्किंग रिगार्डिंग जर्नल एंट्री, बेटा तुम्हें लेजर बना के दिखाना ही पड़ेगा। जर्नल एंट्री तो करना ही पड़ेगा, बट विदाउट जर्नल क्या लेजर विदाउट लेजर जर्नल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें कुछ बैलेंसेस चाहिए होगा। सो अभी वाले क्वेश्चन में तुम लोग क्या करोगे? बैलेंस शीट नहीं ड्रॉ करना है, तुम लोग अभी ड्रॉ करोगे रिवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल। मैक्स टू मैक्स इन दोनों के लिए 6 से 7 मिनट का टाइम है। 10 मिनट में बैलेंस शीट भी देना पड़ेगा। गलत होने से काटना खुद से, बेईमानी मत करना। डिंग डोंग एंड सिंग सॉन्ग आर इक्वल पार्टनर। इक्वल मतलब 1:1। They decided to admit ping pong as a new partner and to adjust balance sheet value of this for this purpose. And balance sheet में पहला value है capital. So first write in capital account by balance BD. टिक करो 30,000 and 20,000 done. Next, the following adjustment were made before the ping pong admission. 2,000 were more to be provided for bad debt. More क्या लिखा है? Where to be provided for bad debt मतलब और 2,000 का bad debt करना है। रिवैल्यूएशन में लिखो 2 PVD 2,000, 2 PVD 2,000। फर्नीचर इज टू बी वैल्यूड एट 12। फर्नीचर कितना है? फर्नीचर इज टू बी वैल्यूड एट 12,000। पहले फर्नीचर का वैल्यू क्या है? 14,000। तो क्या करेंगे? इसको बंद करो। टू फर्नीचर टू बी वैल्यूड एट 12,000। पहले फर्नीचर है 14,000, 2,000 का रिडक्शन। सो इन रिवैल्यूएशन अकाउंट 2 फर्नीचर 2,000, 2 फर्नीचर 2,000। Next, value of machinery to be appreciated by 4,000. Buy machinery 4,000. Investment worth rupees 2,400 not included in balance sheet are to be taken into account. Buy investment 2,400. So यहाँ से revaluation account done। और तो revaluation का आइटम दिख नहीं रहा है मुझे। Ping pong bring 20,000 for goodwill. So in partner capital by cash और by bank in ping pong account 20,000. 8,000 फॉर गुडविल। गुडविल लेकर आया और न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? विड्रॉ तो बात की बात है, पहले गुडविल तो लाया, वो तो बात कर ले। पहले तो मेरे पास पैसा फीस आना चाहिए, फिर तो मैं उसका खर्च करूंगा। तो पहले तो गुडविल का पैसा आए, पहले तो मिलेगा, तब ना वो विड्रॉ करेगा पार्टनरशिप फर्म से। पहले गुडविल का पैसा आया। तो जनरल एंट्रीज क्या होगा? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर मींस ओल्ड पार्टनर को गुडविल का पैसा मिलेगा। सो इन पार्टनर्स कैपिटल बाय कैश और डैश देके लिखना गुडविल। ऐसे लिखना बाय कैश, नीचे लिखना प्रीमियम फॉर गुडविल और सिंपली गुडविल। कौन सा रेशियो में? इक्वल रेशियो 1:1। 4,000 इन क्या नाम था? डिंग डोंग एंड 4,000 इन सिंग सॉन्ग। दोनों में 4,000 दे दिए। अभी तुम मुझसे क्या पूछने लगा? अभी जब इधर है तो इधर मिलाते चलो ना। तुम लोग तो यही तो नहीं मैच कराओगे। हो गया, अभी आते हैं तुम्हारे पास, इसके बाद ही तुम्हारे पास ही आएंगे फर्स्ट। हो गया। अभी 4,000 का 50% वो लोग क्या कर रहे हैं ना, पूरा विड्रॉ कर रहे हैं। द अमाउंट ऑफ गुडविल होल अमाउंट विड्रॉ बाय पार्टनर। भाई प्रीमियम गुडविल मिला, मैं बिजनेस में नहीं रखना चाहता हूं, मैं अपने घर ले जाऊंगा। सिंपली से क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। सिंपली क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग। अरे भाई ये पैसा हम लेकर घर जाना चाहते हैं। कौन सा पैसा? जो मुझे प्रीमियम पर गुडविल मिला। पार्टनर कैपिटल के 2 में लिखो 2 कैश और बैंक। 4,000 4,000 ए और बी के कॉलम में लिख दो। कहां कर रहे हो? लिखो, लिख देना फिर से। यहाँ 2 कैश, मैं 2 पे बोल विड्रॉ करने का। 2 कैश, 2 कैश, 2 कैश, टू कैश, 4,000 4,000 इन ए एंड बी कॉलम। क्या हुआ? पैसा आया, पैसा चला गया।
पार्टनर्स कैपिटल में और कोई एडजस्टमेंट है? नहीं, पार्टनर्स कैपिटल को बैलेंस कर दो, पार्टनर कैपिटल को बैलेंस। अब तुम लोगों को मैं बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला था। अब बैलेंस शीट अगर मुझे सॉल्व करना होगा तो मैं फ्रेज बैलेंस शीट ड्रॉ नहीं करता हूं, मैं भी तुम लोगों को दिखाता हूं। देयर इज नो चेंजेस इन क्रेडिटर, एज इट इज लिख देना। देयर इज नो चेंजेस इन बीपी, एज इट इज हो जाएगा। बट कैपिटल अकाउंट क्या होगा? चेंज। व्हाट इज द कैपिटल अकाउंट ऑफ डिगडॉन? 31,200। नेक्स्ट, 21,000 and next, 20,000 and aggregate 72,000। लाइबिलिटी साइड डन, लाइबिलिटी साइड हो गया। लाइबिलिटी साइड में और कुछ नहीं होगा, खत्म। अब इधर देखो, मशीनरी, नो एडजस्टमेंट फॉर मशीनरी, यस है 4,000, सो इंक्रीज बाय 4,000, इट्स बिकम 24,000। फर्नीचर रिड्यूस बाय 2,000, इट्स बिकम 12,000। स्टॉक इन ट्रेड, नो एडजस्टमेंट 12,000। पीवी डेटर्स थे और 2,000 माइनस करो, सो पीवीडी 3,200, आंसर इज 20,000। व्हाट, दोनों पीवीडी को लेस करने के बाद नहीं, यहां पर बोला 2,000 मोर टू बी प्रोवाइडेड है ना, तो पहले से तो 1,200 पीवीडी कट रहा है, तो 1,200 वो और अभी 2,000, टोटल पीवीडी 3,200 घटाएंगे तो ये फिगर अब 20,000 आ जाएगा। क्यों नहीं मिलेगा? देखते कैसे नहीं मिलेगा? कुछ और गलती किए होगे तुम, इसका मतलब रिवैल्यूएशन भी गलती किए होगे तब ना, तुम जो एडजस्टमेंट बोल रहे हो, अगर वो किए हो तो रिवैल्यूएशन भी गलत होगा तुम्हारा। देखो अभी 10,000 उसके पास था, कैपिटल कितना लेकर आया? 20,000 लेकर आया, फिर प्रीमियम पर गुडविल 8,000 लाया और 8,000 चला भी गया, तो टोटल कितना होगा? 30,000। बैलेंस शीट मिलाकर देखो कितना आ रहा है। बैलेंस शीट 98,400। 98,000 है, मेरे को लास्ट में 400 दिख रहा है। देखो इधर लाइबिलिटी साइड में मेरे को 72,400 दिख रहा है ना, तो 400 कहां गया? ये तो बेसिक सा कंसेप्ट है। अरे मेरे पास कैलकुलेटर नहीं भी होगा, अगर मेरे एंड में 400 है, मींस फाइनल आंसर में 400 होना चाहिए। तुम लोग ये चीज क्यों नहीं समझते हो? मेरे नहीं, मैं इधर लाइबिलिटी की बात कर रहा हूं। नहीं, लाइबिलिटी ना, हाँ अभी दिखाता हूं, तुम लोग बात को समझो। तो रवि आइडेंटिफाई कर लिया, देखो इधर क्या होगा बोलो, 1,04,000 ये हुआ ना। अब इधर सुनो, अब एसेट्स में आंसर नहीं मिलेगा, किसी कोई मिलाने जाएगा और आंसर क्या होगा? मैच नहीं करेगा। लेकिन एक अनरिकॉर्डेड एसेट था, क्या था? इन्वेस्टमेंट, कितना? 2,400। तो यहां मुझे इन्वेस्टमेंट 2,400 एक्स्ट्रा लिखना होगा। और इधर सुनिए, इधर इधर तुम ध्यान नहीं दे रही, हम तुमसे पूछ रहे ये वाला फिगर और तुम अपने कॉपी से इधर वाला फिगर बता दी हो। पहले ये भी तो सुनना पड़ेगा कि मुझे कौन सा आंसर चाहिए। सबसे इजी पार्ट कौन सा होता है? लाइबिलिटी साइड। क्यों? क्योंकि उसमें कैपिटल, 2-4 लाइबिलिटी। प्रॉब्लम किसमें होता है? एसेट साइड, उसमें ऐड लेस चलता रहेगा। तो लाइबिलिटी वाला सबसे सिंपल होता है। हो गया आंसर? अब तुम बोलो क्या बोल रहा था? आंसर मिल गया। पहला चीज समझो, अगर बोल रहा है कि मुझे और बैड डेट प्रोवाइड करना है तो करना है, आंसर मिले आंसर ना मिले, आंसर नहीं मिलेगा तो कोई और रीजन भी हो सकता है। बट अगर मैं बोल रहा हूं, अगर तुम वैसे आंसर मिला देते तो फिर दिक्कत आ जाता ना, क्योंकि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट भी जाता और एंट्री भी इन्वेस्टमेंट का नहीं होता, तुम्हारा आंसर भी मैच कर जाता, गलत होता। अब सही है। अभी जर्नल एंट्री पे बात करते हैं। रिवैल्यूएशन में जर्नल एंट्री पहला बताओ, रिवैल्यूएशन में डाउन किसका किसका हुआ था? फर्नीचर और पीवीडी। तो देखो इधर लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू पीवीडी। कितना है फर्नीचर का, कितना है पीवीडी? 2,000, टोटल 4,000। एंट्री नंबर 2, किसका किसका इंक्रीज हुआ है? मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट। मशीनरी कितने से इंक्रीज हुआ है? 4,000। इन्वेस्टमेंट 2,400।
to revaluation 6,400. What is the profit or loss on revaluation? Profit on revaluation. Entry होगा revaluation account debit to क्या क्या नाम था? D and 2S. Revaluation profit कितना है? 6,400. 2,400. And distribution is 1,200. 1,200. Done. कोई previous रिजर्व वगैरह है? नहीं है. कैपिटल ब्रॉड बाय सी, तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सी नहीं, क्या नाम था उसका? पीस कैपिटल. पीस कैपिटल कितना लेकर आया? कैपिटल 20,000 कैपिटल लेकर आया. अगला लिखेंगे एंट्री नंबर 4, कैश अकाउंट डेबिट टू डी टू एस, कितना लेकर आए? 8,000. शेयर्ड बाई बोथ 4,000. 4,000 ब्रैकेट में लिख दोगे बीइंग प्रीमियम ऑफ गुडविल ब्रॉड बाय सी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ए एंड बी. एंट्री नंबर 5, डी अकाउंट डेबिट, एस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. क्या है? स्पाइडरमैन. काटने दो, तुम लोग भी स्पाइडरमैन बन जाएगा. भगाओ भागा. देखो इधर 8,000 को फिर से वो लोग विड्रॉ करेंगे, लिखेंगे बिंग प्रीमियम ऑफ गुडविल विड्रॉ बाय ऑल पार्टनर. विड्रॉ बाय ऑल पार्टनर. हो गया, डन, खत्म हो गया ना. तो ये जर्नल एंट्री भी डन. और कुछ जर्नल एंट्री करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बाकी बात तो सब बैलेंसिंग का पार्ट है. आगे बढ़े. तू मतलब कोई चीज यहां से वहां गया तो डिफरेंस लेना पड़ेगा ना. जैसे ये था, इधर देखो यहां पर बोल दिया कि मशीनरी एप्रिशिएटेड बाय 4,000, तो 4,000 ही प्रॉफिट है. 4,000 क्या मेरे लिए? प्रॉफिट. लेकिन देखो बोला है फर्नीचर वैल्यूड एट 12, तो मैंने फर्नीचर का जो डिफरेंस आया वो 2,000 मेरा लॉस हुआ. 12,000 मेरा लॉस नहीं हुआ. दोनों में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा. अरे बाई मतलब उतने से, टू मतलब वहां तक गया. अरे तुम्हारा फीस 20,000 है एंड योर फीस इज कितना हो गया? मान लो न्यू फीस इज 230,000. इसका मतलब फीस कितने से बढ़ा? 10,000. और मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ फीस इंक्रीज बाय 10,000, तो अब माइनस करने की जरूरत नहीं, मतलब 10 ही बढ़ा. क्लियर है ना. हिंदी में जैसे बाई का मतलब क्या होता? द्वारा, उतने से बढ़ा देना. और इंक्रीज टू मतलब उस पॉइंट तक जाना. अब उसके लिए तुम्हें डिफरेंस निकालना पड़ेगा. जैसे ये देखो ना, एंट्री नंबर बी, फर्नीचर. फर्नीचर का वैल्यू है 12, पहले 14 था. इट मींस डिक्रीज इन वैल्यू. इट मींस डिक्रीज इन वैल्यू. उसको और ज्यादा बैड डेट करना, तो उतने से करना है. 2,000 से और ज्यादा बैड डेट करना है. लेकिन अगर लिखा रहता पीवीडी इज अप टू 2,000, तो हम 2,000 नहीं लेते. 1,200 तो ऑलरेडी है, तो हम 800 लेते. तो जहां अप टू वर्ड रहेगा या टू वर्ड रहेगा वहां डिफरेंस लेना होता है. हो गया सभी का? अच्छा, जर्नल एंट्री कर लीजिए, कर लीजिए. क्या बोल रहे हो? और ऊपर से देखना है क्या? हाँ, स्मॉल में फिर दिखेगा. विजिबल है. शांत रहो, समझ में आएगा क्वेश्चन. हाँ, उसके पहले होमवर्क रहेगा. 22 अभी करना है, क्लास वर्क है. 22.
लेकिन जो लोग लाइव कर रहे हैं उन लोग के पास तो पूरा स्क्रीन नहीं जाएगा, कैसे वो लोग सॉल्व करेंगे? चलो ऐसे कर देते हैं, सिर्फ ऐसे ही 2 एंट्री, यहाँ भी जर्नल एंट्रीज एंड लेजर दोनों पूछा है, तुम लोग 2 लेजर, बैलेंस शीट का लेजर ड्रॉ नहीं करोगे, पार्टनर्स कैपिटल रीवैल्यूएशन। देखो, Robin and Ranjit are partner in a firm sharing profit in the proportion of 2/3 and 1/3. 2/3, 1/3. So ratio is 2:1. Their balance sheet है, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में आओ, लिखो बाई बैलेंस बीडी, लिख दिया। Rajiv is admitted to partnership with effect from 1st April 2010 on the following terms. क्या terms है? That he brings rupees 15,000 as his capital for 1/4 shares and pay 6,000 for goodwill. Half of is to be withdrawn by Robin and Ranjit. पहले लिखो by cash 15,000 in Rajiv column, capital गया, लिखो by cash premium for goodwill. Sacrificing ratio क्या आएगा? 2:1. 6,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 6,000 को क्या करेंगे? 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 4,000 2,000 उसका हाफ विड्रॉ किया है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे 2 कैश, 4,000 का हाफ 2,000 और 2,000 का हाफ 1,000। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, इंटायर विड्रॉ किया था, अभी वो इंटायर विड्रॉ नहीं कर रहा है, 50% विड्रॉ कर रहा है। कितना कर रहा है? तो तुम कितना लोगे? 50%। नीचे देख लेते हैं डाटा। हाँ बोलो। हाँ, फिर डेबिट साइड में 2 कैश लिखकर फिर 2,000 और 1,000 लिखेंगे। रिवैल्यूएशन में क्यों? पार्टनर्स कैपिटल के 2 में। अगला, that a claim of 1,500 by an ex-employee has been admitted and same should be provided. तो इसको रिवैल्यूएशन के 2 में लिखेंगे और लाइबिलिटी में लिखेंगे। रिवैल्यूएशन के 2 में लाइबिलिटी मतलब मेरे पास एक क्लेम है, क्लेम देंगे तो मेरा नुकसान है, तो क्लेम देने के लिए क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी। सो इन रिवैल्यूएशन के 2 में लिखेंगे और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिखेंगे 1,500, एक लाइबिलिटी है। अगला, that a bill of 300 for electric charges has been omitted to be accounted for and which is thereafter to be provided. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? हमारा खर्चा था, हमने एंट्री किया नहीं, तो हम लोग उसको क्या करेंगे? इसको भी प्रोवाइडेड है, तो 300 रिवैल्यूएशन के 2 में लिखेंगे एंड 300 लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग। दैट द स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड टू, देखो रिड्यूस टू है, तो पहले स्टॉक कितना था? तो 2,000 से स्टॉक घट गया, कहां लिखोगे? रिवैल्यूएशन के 2 में, और बैलेंस शीट में स्टॉक घटा दोगे। फर्नीचर एंड फिक्सचर बाई 1,000, अभी देखो 2 और बाई का कंसेप्ट क्लियर हो गया। बाई 1 मतलब 1 का 1 ही ले लेंगे, कितना लिखेंगे? 1,000 लिख देंगे रिवैल्यूएशन के 2 में। 5% प्रोविजन फॉर प्रोविजन एंड डाउटफुल डेट क्रिएटेड 2 PVD 5%। द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड, तो लिखेंगे बाई लैंड एंड बिल्डिंग 5% मतलब 6,000, 20% है 6,000। That included in sundry creditor an item of 1,200 which is not to be paid। भैया क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करेंगे तो मेरा फायदा ना नुकसान? तो रिवैल्यूएशन के बाय में लिखेंगे एंड 1,500 1,200 क्रेडिटर से माइनस करेंगे। जब फाइनल क्रेडिटर बनाओगे ना, ये 44,000 से 1,200 माइनस करके लिखना और रिवैल्यूएशन के बाय में लिखो। क्यों? क्रेडिटर का घटना तो फायदा, क्रेडिटर को हम पे कम करेंगे तो वो मेरे लिए बेनिफिट पार्ट है। क्या पार्ट है? बेनिफिट। कोई दिक्कत है क्या? सबका हो गया था? That 750 is to be received as commission by Ravi and Ranjit and hence it has to be accounted। तो यहां पर देखो क्या बोला, 750 to be received as commission by Ravi and Ranjit, ये दोनों ही पार्टनर है ना, and it has to be accounted for। इसके लिए एंट्री पास करेंगे तो हमें पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन में सॉरी
पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन में डेबिट करना होगा। रिवैल्यूएशन के 2 में लिखो 750, पार्टनर्स कैपिटल के बाय में लिखो 750 को, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है लिख दो, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है ना, कमीशन का पार्ट मेंशन नहीं है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे बांटेंगे, क्योंकि 750 ईच वर्ड मेंशन नहीं है, तो 750 को क्या करोगे, रेशियो में बांट कर लिख दो, पार्टनर्स कैपिटल के बाय में और रिवैल्यूएशन के 2 में। पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज करा देंगे, क्या करा देंगे, इंक्रीज कर दो। So, हाँ বলছি যে 1500 এর যে লাইবিলিটিটা ওটা টু লাইবিলিটি বলেই লিখবো জাস্ট। टू लाइबिलिटी लिखते पारो, टू क्लेम लिखते पारो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखते पारो। স্যার ওটা টু আউটস্ট্যান্ডিং ইলেকট্রিক চার্জেস হবে না, মানে রিভ্যালুয়েশনে 300। হ্যাঁ 300 তো যেহেতু ইলেকট্রিক চার্জ ওটা লিখে দিলাম, লাইবিলিটি বা আউটস্ট্যান্ডিং ইলেকট্রিক চার্জ, মানে ডিউ মানে তো লাইবিলিটি আর আউটস্ট্যান্ডিং হলে তো লাইবিলিটি হয়। হ্যাঁ बोल क्या दिक्कत हो रहा है बोल। एंड लास्ट में क्या बोला है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर विल नॉट चेंज, मतलब सेक्रीफाइसिंग का जरूरत पड़ेगा तो कोई चेंजेस नहीं होगा, अगर कहीं सेक्रीफाइसिंग का यूज है तो जो ओल्ड है वही सेक्रीफाइसिंग होगा। अब तुम्हारा अगर लेजर डन है तो उसका क्या करोगे, जर्नल एंट्री पास करना होगा। देखो ये बोला है कि नेसेसरी जर्नल एंट्री देन लेजर बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट करने के लिए किसी ने बैलेंस शीट बनाया है क्या, नहीं किया, आंसर मैच किया। हाँ जब कुछ नहीं बोला तो वही करेंगे ना। देखो इधर अभी ये 750 का कमीशन है, किसको दूं, अब बोल क्या बोल रहा था, कुछ बोल रहे हो क्या, कहाँ पे, यहाँ पर 750 टू बी रिसीव्ड एज कमीशन बाई रवीन एंड रंजीत। तुम अगर उसे बाई साइड में लिखते हो तो इससे ये एंट्रीज का सेंस निकलता है कि तुमको बाहर से कोई इनकम हुआ है। तो तुम अगर 750 का कमीशन दिखाते हो 750, तो एक जगह पे एंट्रीज आया ना, दूसरा एंट्रीज बैलेंस शीट में लिखोगे। तुम जो एंट्रीज बोल रहे हो दैट इज द एक्सटर्नल कमीशन, तुम जो बात कर रहे हो मेरे लिए कौन सा कमीशन है, और मैं बात कर रहा था इंटरनल कमीशन का, कि पार्टनरशिप फर्म पे कर रहा है पार्टनर को। तुम जो बात कर रहे हो वहां ये सेंस आ रहा है कि कोई और कंपनी इसको दिया है, तो यहां पर तो बोला नहीं है ना कि बाहर वाले से मिला है, मतलब कमीशन। देखो हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन पढ़े हैं ना, सैलरी कमीशन बोनस पार्टनर को कौन देते हैं, पार्टनरशिप इटसेल्फ। तो हम ये एक्सटर्नल वाला थोड़ा सही नहीं लग रहा है जब तक कि हमारे पास डिटेल इंफॉर्मेशन ना हो। मैच हो रहा है, हाँ तो इसका मतलब हाँ जब अगर वो मैच हो रहा है तो यहां पर थोड़ा सा और मेंशन होना चाहिए कि 750 टू बी रिसीव्ड एज कमीशन बाय रवि एंड रंजीत, मतलब ये होना चाहिए इनकम रिसीवेबल टू पार्टनरशिप फर्म। क्या होना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म, मतलब वो एक्सटर्नल कमीशन होना चाहिए। तब अगर एक्सटर्नल कमीशन है तब तो मेरे लिए कमाई है, तो इनकम को कहां लिखते हैं, रिवैल्यूएशन के बाय में, और दूसरी बार कहां लिखेंगे, बैलेंस शीट के एसेट्स में, बैलेंस शीट के कर सकते हैं, कर सकते हैं, नीचे तुम लोग नोट डाल दो, तब फिर नहीं लेंगे तब एक ही एंट्री से काम होगा ना। अभी देखो अभी हमने दो एंट्री कहां कर रहा था, अभी हम दो एंट्री कर रहे थे एक्सपेंसेस एंड पार्टनर इनकम, अभी हम कर रहे हैं फर्म का इनकम एंड एसेट्स, फर्म का इनकम एंड एसेट। अगर पीएल रिवैल्यूएशन के बाय में ले रहे हो तो कहां पे लोगे, बैलेंस शीट के एसेट्स में लोगे। ये डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल है ना इंटरनल है। नोट में लिख दो, इट इज एज्यूम दैट कमीशन रिसीव फ्रॉम आउटसाइड एंटिटी। Commission received from outside entity. স্যার তাহলে কমিশনটা কোথায় কোথায় নেব? कमीशन का रिवैल्यूएशन है बाय नहीं है ना, और बैलेंस शीट है एसेट से साइड, एसेट साइड ही नहीं ना। আর স্যার যদি এটা ইন্টারনাল হতো তাহলে इंटरनल होले ताहले এটা রিভ্যালুয়েশন এর 2a
और पार्टनर्स कैपिटल बाय तो पार्टनर्स कॅपिटल हा बाय कमिशन बोले असतो ना হ্যাঁ বাই কমিশন বলে আসে। মানে স্যার কিছু বলে দেননি মানে আমরা এক্সটার্নালি ধরে এক্সটার্নাল দিয়ে আনসারটা দেওয়া রয়েছে, তাহলে ওটা আমরা এক্সটার্নালি ধরে নিলাম আনসার। হ্যাঁ বলো। কমিশন বলে লিখবো আর ভ্যালুয়েশনে বাই কমিশন হ্যাঁ পরেরটা যেটা হচ্ছে তুমি যেটা এক্সটার্নাল যদি ধরো তাহলে রিভ্যালুएशन बाय अक्रूड कमीशन, आउटस्टैंडिंग कमीशन एंड बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखो। आउटस्टँडिंग कमिशन ना कमीशन के आउटस्टैंडिंग बोला है ना अक्रूड। ऐसा नोट है कि लिखो कमीशन रिसीव्ड बाय एक्सटर्नल हाँ लिखो कमीशन रिसीव फ्रॉम एक्सटर्नल पार्टी, एक्सटर्नल एंटिटी। जो पार्टनर्स कैपिटल में जो गुडविल जो है वो रवि और रंजित जो किया है वो बाय गुडविल में 2001 आ गए। बाई क्यों, पहले बाई कैश बोलकर गुडविल कितना लाया, 6000 लाया ना। हाँ तो बाई कैश बोलकर पहले में जाएगा 4000, दूसरे में 2000। गुडविल बोल के क्यों जाएगा, तो कैश लाया है, क्या बोला है, पे 6000 फॉर गुडविल। गुडविल के लिए तो पैसा दे रहा है, हाँ। गुडविल क्यों लिखोगे। हमें बाई कैश डैश गुडविल हाँ। 4000 and 2000 हाँ। and half of the goodwill withdrawn by old partner in debit side again to cash। नहीं करेगा तो नहीं करेगा, पर तुम कौन सा एंट्री पूछना चाह रहे हो, गुडविल लाने का ना विड्रॉ करने का। दोनों लाने का तो ठीक है लेकिन विड्रॉ करने के लिए डेबिट साइड में एंट्री करेंगे हाँ। टू कैश एंड हाफ ऑफ गुडविल लेंगे, 4000 के लिए 2000, 2000 के लिए 1000, तो पहले बाय गुडविल 4000 और टू गुडविल 1000। बट इसके प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था हाँ। उसमें इंटायर गुडविल विड्रॉ किया था, इसलिए 4000। बट अभी इंटायर नहीं किया, हाफ किया। अब क्लियर है क्या, और किसी का डाउट है क्या, कुछ नहीं है। हरियाणा से करना बन जाएगा, ये जो सारा एंट्री सही तरीके से लिखोगे, जैसे 1500 का जो क्लेम है, 300 का जो क्लेम है, और नीचे जो अभी 750 का आउटस्टैंडिंग है, इसको लिखना पड़ेगा एसेट में। और सर जो बैलेंसिंग गुडविल है वो बैलेंसिंग, हाँ जो बैलेंसिंग गुडविल है कहाँ से बैलेंसिंग गुडविल आया, आप जो लेके चलेंगे आपको पड़ेगा मैं आ रहा हूं अभी तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं। नहीं बेटा, कैश, जो बेटा कैश आया, जैसे पहले मेरे पास कैश कितना है 17,000, कैपिटल कितना आया 15 गुडविल कितना आया, और गुडविल कितना गया, मतलब लाया 6000 का कैश, ये तो यहाँ ऐसे कैश में एडजस्ट हो जाएगा। तुम अगर जो डिफरेंस की बात बोलना चाह रहे हो तो कैश एडजस्ट होगा, तो उसको हम लोग डिफरेंस में नहीं दिखाएंगे, सीधा 6000 लाया तो कैश ऐड कर दो, 3000 का ड्राइंग हो गया तो कर दो। अच्छा अगला सुनो, जरूरी नहीं है कि एक पार्टनर को प्रीमियम ऑफ गुडविल मिलेगा तभी वो विड्रॉ करेगा। मान लो कोई प्रीमियम वगैरह नहीं आया, नॉर्मल ड्राइंग नहीं कर सकता है क्या, तो जो नॉर्मल ड्राइंग होगा वो भी माइनस हो जाएगा। नॉर्मल ड्राइंग होने से भी क्या होगा, माइनस। समझ में आया क्या, नॉर्मल ड्राइंग करने से क्या करेंगे, माइनस। तुम लोग फैन बंद कर दिया, अच्छा उड़ रहा है। नहीं उड़ेगा, चलाओ फ्रेंड चलाओ, कुछ नहीं हुआ। तुम लोग सिर्फ मत उड़ जाना। और बोल, अच्छा ठीक है, यानी तुम्हारा जो कंसर्न कुछ और था बट तुम गुडविल के थ्रू निकाल रहा था, मतलब अल्टीमेट उसका एडजस्टमेंट कैश में पड़ेगा, कैश में असर होगा। और बताओ, और कुछ भी नहीं, किसी के मन में और भी कोई सवाल, अरे पूछो, तभी एक पूछने से क्या पता कि और भी जानकारी आ जाए, इंफॉर्मेशन आ जाए तुम लोगों के पास। और अगर किसी का बैलेंस शीट नहीं मिल रहा तो घर पे शांति से बैलेंस शीट मिलाना होगा। एक बार कोई क्वेश्चन चेक करके बताओ, किसी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल का एडजस्टमेंट है क्या,
यस, क्वेश्चन नंबर 27 27 चलो क्वेश्चन नंबर 27 स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 27 बीच का जितना भी छूट रहा है सब होमवर्क, मैं जो नहीं करवा रहा हूं सब होमवर्क का पार्ट है। चलिए स्क्रीन पे देखिए, जिसको जिस पॉइंट्स के लिए हो रहा था, ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड दिस इज पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर का नेम क्या है? ABC। पहला एंट्री फाइंड आउट करो, बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD नहीं, बाई बैलेंस BD। व्हाट इज द ओपनिंग कैपिटल बैलेंस फॉर A and B? 2460, 24,000, 60,000। check any undistributed reserve and surplus. There is no undistributed reserve and surplus। ठीक है। On 1st April they admit C as a new partner on the following terms. New profit sharing ratio is this: the value of goodwill agreed at 16,000 and C bring necessary premium of goodwill in cash and half of which is to be retained in the business. It means 50% withdrawn। क्या हो जाएगा? withdrawn। The provision for bad debt is to be rate 10% on sundry debtor। तो पीवीडी के लिए क्या होता है कि जो ओल्ड पीवीडी है उसे रिवैल्यूएशन में लिखो बाय पीवीडी। सो ओल्ड पीवीडी कैंसल्ड बाय 2000 एंड जो नया पीवीडी है उसके लिए लिखो 2 पीवीडी एंड 10% ऑफ इंटायर डेटर्स मींस 42,000, 4,200। इसका दूसरा एडजस्टमेंट है, यू कैन राइट 2200 इन डेबिट साइड ओनली। 4,200 से 2000 माइनस करके सीधा 2,200 भी लिख दोगे तो चलेगा। मतलब ये नहीं करके सिर्फ 2,200 अगर करेंगे पीवीडी तो भी चलता। तो बट मैं क्या कर रहा हूं, बेसिक वाला पार्ट में चल रहा है, दोनों तरफ कर रहे हैं। किसी को अगर एडजस्ट करके करना है, नेट ऑफ वैल्यू लिखना है, तो वो नेट ऑफ वैल्यू भी लिख सकता है। क्या कर सकता है? नेट ऑफ वैल्यू भी लिख सकता है। उसके लिए नेट ऑफ वैल्यू भी अलाउड है, वो नेट ऑफ वैल्यू भी वहां लिख सकता है। डन। अगला 16,000 गुडविल है एंड सी ब्रिंग द नेसेसरी प्रीमियम फॉर गुडविल। अभी सी का शेयर कितना है? 2/10। तो तुम लोग नीचे वर्किंग में लिखोगे सी शेयर ऑफ प्रीमियम 16,000 इंटू 2/10। 16,000 इंटू 2/10 का आंसर कितना है? कितना है? 3,200। ये प्रीमियम का पैसा ला रहा है, तो प्रीमियम का पैसा किसे मिलेगा? ओल्ड पार्टनर। व्हाट इज द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। लिखो बाई कैश प्रीमियम फॉर गुडविल। डिस्ट्रीब्यूट करो, रेशियो में कितना आएगा? हाँ 1280 आ गया। अब इसका बोल रहा है आधा रिटेन होकर आधा विड्रॉ होगा, लिखेंगे 2 कैश 1920 का हाफ कितना आएगा?
960, ये हो गया 960। 1280 का हाफ 640, विड्रॉ कर लिया। तो प्रीमियम लाया और जिसका जितना शेयर बनता था उससे उन लोगों ने क्या कर लिया, अपना अपना शेयर विड्रॉ कर लिया। तो हम भी यहां पर क्या कर दिए, विड्रॉ कर दिए। रोहित कोई दिक्कत है क्या, यहां तक सही चल रहा है? नेक्स्ट, अगला देखो, इंपॉर्टेंट है, डी नंबर के लिए थोड़ा वेट करते हैं। ई देख लो, फिक्सचर एंड फिटिंग्स टू बी रिड्यूस टू 300। तो पहले जाकर फिटिंग्स देखो, 500 टू 300 कितने का लॉस है, 200। लिखो टू फिक्सचर 200, डन। सी ब्रिंग फर्दर सम इन कैश इन ऑर्डर टू मेक हिज कैपिटल इक्वल टू, कितना इक्वल टू करना है, 1/5 ऑफ द कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। सो उसका कैपिटल डिसाइड होगा वर्किंग के थ्रू। कैसे डिसाइड होगा, वर्किंग के थ्रू डिसाइड करेंगे। so, अभी एक एंट्री है, स्टॉक इन ट्रेड रिवैल्यूड एट 24,000। पहले देखो स्टॉक इन ट्रेड कितना है, 21,500 और अभी 24,000, कितने से बढ़ गया, 2,500 से इंक्रीज हो गया। और बाद में बोला है द इफेक्ट इज नॉट टू बी शोन इन द बुक्स। अब इसे दिखाने का दो तरीका है। पहला तरीका है कि इसे रिवैल्यूएशन में दिखाओ और इसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए पार्टनर कैपिटल। दूसरा तरीका है एंट्री को सीधा पार्टनर कैपिटल में दिखाओ। तो पहले अगर हम इसे रिवैल्यूएशन का पार्ट लेंगे तो क्या होगा, बाई स्टॉक कितना, 2,500। बट इसका इफेक्ट मुझे नहीं लेना है, इसका इफेक्ट नहीं लेना है तो डेबिट साइड में लिखो टू स्टॉक 2,500। ओल्ड रेशियो में सभी में बांटो, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो, सॉरी न्यू रेशियो, तीनों को बांटना है, न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। कितना आया, 1250। दूसरे का, तीसरे का 500। नीचे देखो, हमारा एंट्री नंबर 1 में गुडविल डन, प्रोविजन फॉर बैड डेट डन, स्टॉक डन, फिक्सचर डन। अभी सी कितना लाएगा ये मुझे डिसाइड करना है। सो फर्स्ट चेक रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितने से, 100। यहां लिखेंगे टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल को ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट करो। रेशियो इज 3:2, मतलब एक का 60 एक का 40। पार्टनर्स कैपिटल में आओ, लिखो बाई रिवैल्यूएशन 60 एंड 40। नीचे बैलेंसिंग में आओगे, लिखो टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। ए एंड बी का बैलेंस करो, सी का नहीं, सी का पहले का कितना है, 15 59। अच्छा इसका कैपिटल बहुत ज्यादा था ना, 59,950 है ना, 30 सही किए हो तो ठीक है। देखो इधर लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी, आंसर इज 23,750 प्लस 59,930। टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके बताओ, 680। एंड नाउ सीज कैपिटल, सीज कैपिटल, सी का कैपिटल होगा 83,680 इंटू 1/5, कितना आएगा, बिकॉज बोला है ना 1/5 ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, 1676 736। तो अभी देखो इधर इसका कैपिटल होगा 16,736। इधर देखो लिखेंगे बाई कैश, ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। सो कैश ब्रॉड बाई सी अब भी आएगा,
कैश ब्रॉट बाय सी अभी इधर आ जाएगा कि कितना पैसा उसे लाने से उसका कैपिटल 16,736 हो जाएगा। आप 17,000 हो जाएगा ना, 500 इधर ऐड करो, 17,236, 17,236, सो 17,236 है ना, ये इतना पैसा लाना पड़ेगा उसे, 17,236 उसे लाना पड़ेगा। हो गया? हो गया? यहां तक हो गया क्या? अब इधर देखो, कम्स ऑन बैलेंस शीट, मेरा बैलेंस शीट इधर बना हुआ है, देयर इज नो चेंजेस इन कैपिटल। अभी सन्ड्री क्रेडिटर, कैपिटल ऑफ ए का फिगर बताओ, कैपिटल ऑफ ए 24,000, क्यों नहीं बोल पा रहे हो तुम लोग? 23,750, 23,750, कैपिटल ऑफ बी 930, सी 760, इन सबको टोटल करेंगे तो कैपिटल आ जाएगा। और कोई भी इंपैक्ट अब लाइबिलिटी में नहीं है। इधर कैश इन हैंड, पहले कैश इन हैंड कितना है 30, प्रीमियम कितना आया 3,200, कितना विड्रॉ कर लिया 1,600, कैपिटल कितना आया 17,236, 17,236, जितना वो टोटल लाया, दिस इज द कैश एडजस्टमेंट। पहले का कैश, जितना प्रीमियम ऑफ गुडविल आया, जितना वो विड्रॉ कर लिया और जितना कैपिटल का पैसा लाया। देखो किसी एंट्री में कोई डाउट्स है? देखो इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ एक बार। देखो कोई समस्या है क्या? सभी को क्लियर है ना? आप बोलो। हाँ तो प्रीमियम क्यों नहीं लो টাকা নিয়ে এসেছে 3,200, তো ক্যাশ তো বাড়লো, তারপরে উইথড্র করেছে, কত টাকা উইথড্র করেছে? আরে খাতা দেখে বলো, কোশ্চেনে কি করে পাবে? তার হাফ, তাহলে 3200 টাকা, দুটো যোগ করো কত আসবে? দুজনেরটা যোগ করে বলো কত আসবে, কত উইথড্র হয়েছে? 3,200 উইথড্র হয়েছে। হ্যাঁ তাহলে বা একই রকমে ভাবলাম 32 और হাফ কত হয় 1600, ওই লিখে দিলাম ডাইরেক্টলি, আর এটা যোগ করলে তাই আসবে। गुडविल टाका दूजन पेज है, दोनों को मिला, कितना मिला 3200 को ही तो बांटे हो नहीं, तो 3200 आया। हम तो कैश के बारे में सोच रहे हैं, 3200 कैश आया, हाफ लेकर चला गया, 1600 लेकर चला गया, और कैपिटल कितना लाया? ये तो पार्टनर कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर, इतना वो कैपिटल के लिए लेकर आया कैश। रोहित समझ में आया क्या? अभी अगला देखो, तुम लोग उधर कैलकुलेट मत करो, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स कितना करोगे? सन्ड्री डेटर्स ये कुछ नहीं लिखना है, यहां 4,200 माइनस करो, कितना आएगा? कितना? 37,800। स्टॉक इन ट्रेड, इधर अच्छे से सुनो, स्टार मार्क दे रहा हूं, नो एडजस्टमेंट फॉर स्टॉक। क्यों? क्योंकि स्टॉक का एप्रिसिएशन हुआ, बट मैंने स्टॉक का काउंटर एंट्री भी डाल दिया, स्टॉक का काउंटर एंट्री भी किया। काउंटर एंट्री मतलब उस प्रॉफिट को मैंने तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया। ऐसा तब भी किया जाता है जब हमें एग्जिस्टिंग वैल्यू को बैलेंस शीट में नहीं लेना है, मतलब मैंने बढ़ाया भी और कम भी कर दिया, मैंने बढ़ाया भी और कम भी कर दिया। अगला पिक्चर एंड फिटिंग्स 300। एक चीज गलत हो गया, पार्टनर कैपिटल गलत हो गया, पूरा बैलेंस शीट नहीं पढ़ने का। यहां पर देखो प्रॉफिट एंड लॉस है, ये पीएल अकाउंट को क्या करना था, याद है ना? जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना था, कहां पे? पार्टनर्स कैपिटल में।
अब उसका इंपैक्ट क्या आएगा सुनो पहले, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में जैसे लिखोगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, अकॉर्डिंगली ओल्ड पार्टनर कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर चेंज होगा। और क्योंकि सी का कैपिटल बेस्ड ऑन ए एंड बी है, तो ए एंड बी के कारण सी का कैपिटल चेंज होगा। क्योंकि सी का कैपिटल चेंज होगा उसके कारण उसका कैश ब्रॉड चेंज होगा, और फाइनली यहां पर कैश इन हैंड में चेंजेस आ जाएगा। अगली बार से क्या करना चाहिए, पूरा बैलेंस शीट पहले पढ़ के ही करना चाहिए। मतलब कितना भी सम्स अच्छे से आता हो, अगर बैलेंस शीट पूरा स्टडी नहीं करोगे तो ये गलती होगा ही होगा। क्योंकि ये पीएल लॉस है, एसेट्स में पीएल का लिखना मतलब लॉस का होना, तो हमारे लिए ये लॉस का पार्ट है। सो लॉस को कहां लिखेंगे, तुम लोग पार्टनर्स कैपिटल ये था ना, इसको मैं रेट से करता हूं, देखता क्या चेंजेस आता है। लिखेंगे 2PL, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, 8000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 4800, और बी के लिए 3200। अकॉर्डिंगली इन लोगों का देखो क्लोजिंग बैलेंस कम जाएगा, जितना था उसमें 4800 और कम कर दो। और 18,950, और दूसरे वाले का पहले जितना था उसमें 3200 माइनस करो, 56,730। इधर देखो, अब ड्यू टू दिस उन दोनों का एडजस्टेड कैपिटल होगा 18,950 प्लस 56,736। इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा, 680। इस फिगर का 1/5, एक सेकंड बेटा, 75,680 का 1/5 कितना आया, 15136। अभी ये फिगर बदल के हो जाएगा 15136। अकॉर्डिंगली ये फिगर चेंज हो जाएगा, इसमें 500 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 15,636। क्योंकि अब ये डेटा चेंज हुआ, ये जो यहां पर ऐड किए ना बैलेंस शीट में, देखो ये जो 17 ये हो जाएगा 15,636। ये कैश का बैलेंस होगा। मेरे से पूछो क्या बेटा, बोलो। अब ये तो बैलेंसिंग का बात है, 18 हो सकता है, जो भी 80 से हाँ 70 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि इधर में क्यों चेंज होगा, अरे ए बी सी नाम तो बोलो यार। बी का आंसर सही नहीं है, 56,736। रुको रुको रुको, तुम लोग सही गलत के तुम लोग कैलकुलेशन वर्क नहीं कर पाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। -750 - 3,200 आ रहा है 56,730। रुक जाओ एक सेकंड रुको। प्लीज सर, ये 2-3 आदमी का सेम आंसर आना चाहिए, तुम लोगों का हर एक का अलग आंसर है। मतलब वो वाला फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, चलो इस आंसर को ले लेते हैं। मतलब इंटरमीडिएट में आकर कैलकुलेशन एरर इतना क्यों होगा, जो कि फिगर कैलकुलेशन स्क्रीन पे दिख रहा है, ये भी नहीं है कि स्क्रीन से खोजना है, फिर भी कैलकुलेशन एरर। शर्म आना चाहिए। 18,970। और जिनको फील हो रहा है ना कि कैलकुलेशन एरर कुछ भी नहीं है, कर लूंगा, नहीं होगा बाद में। जब अभी नहीं हो रहा तो बाद में कहां से होगा। और अगर किसी को पहले एरर दिख गया तो इतना कैलकुलेशन करने का किस चीज का इंतजार कर रहा था, कि पूरा हो जाएगा तब। मतलब कैलकुलेशन होने के बाद हम अपना सही वाला बताएंगे। ये डर के मारे बैठा रहा था कि शायद वही सही होगा। अरे अगर कुछ डेविएशन आ रहा है
इमीडिएटली बोलना होता है कि सर डेविएशन आ रहा है कुछ, प्लस 56 730, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 75 700 इंटू 1/5 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, इट इज 15,140। शांत रहो, आपस में डिस्कस मत करो और गलती होगा। ये आ गया 15,640 15,640 और इसका फिर जो कैश बैलेंस है बैलेंस शीट में 15,640, यहां भी चेंज हो जाएगा। और बैलेंस शीट से क्योंकि ये लॉस है तो इसको फ्रेश नए वाले बैलेंस शीट में नहीं लिखना है, इसको नए वाले बैलेंस शीट में क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। ये ऐसे सम सॉल्व करना है। और क्योंकि तुम लोगों का कैलकुलेटर पे आंसर गलत आ रहा है, मतलब अभी भी तुम लोग सही तरीके से टाइप नहीं कर रहे हो, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, जबकि फिगर देखकर आंसर एक ही आना चाहिए। गलत आए बट सबका सेम आना चाहिए ना। मान के चलो हमने एक एंट्री नहीं लिखा, आंसर गलत आएगा, बात सही है, बट सभी का कैलकुलेशन फिगर तो कैलकुलेटेड फिगर तो एक आना चाहिए। अब इसके लिए तुम लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये सिर्फ प्रैक्टिस का पार्ट है। अच्छा मान लेते हैं किसी एक जन का कैलकुलेटर में एरर हो सकता है, सबका कैसे एरर होगा? तो तुम लोगों को किस पे काम करना है वो देखो। सही है यहां तक? आप समझ में आ रहा है क्या? यानी अगर चेंजेस, हाँ बोलो, ये वाला पार्ट कर लो, कर लो, किसी का पेंडिंग है तो कर लो। जाओगे? फॉर्म भरे हो? तब नहीं जाओगे। जो जून में एग्जाम दोगे अभी कैसे जा सकते हो? हम्म, So, हाँ স্যার আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে, মানে ইনকাম রিলেটেড, মানে हाँ बोलो। মানে স্যার